नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णेंदु शुक्ला सेंटर फॉर करियर डेस्टिनेशन की तरफ से एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। हम लोग लगातार अपने वीडियोस में नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं। 10+2 के रिजल्ट आने के बाद से CUET के रिजल्ट आ गए, JEE के रिजल्ट आ गए और ढेर सारे और भी जो एंट्रेंस टेस्ट थे उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब एडमिशन चल रहा है, बच्चे कंफ्यूज हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्या ऐसे लोग जिन्होंने नीट, जेई या और भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो पॉपुलर कोर्सेज हैं, अगर उनमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो क्या उनका कोई करियर नहीं होगा, क्या उनका कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया था कि जेमोलॉजिस्ट आप कैसे बन सकते हैं। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमें हॉस्पिटल्स मिलते हैं, घर में कोई बीमारी होती है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि एक ही डॉक्टर है, सभी बीमारियों का इलाज करता था। उसके बाद से स्पेशलाइजेशन शुरू हुए, स्पेशलाइजेशंस के बाद से हॉस्पिटल्स का दौर आया, हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स आए, डिपार्टमेंट्स के बाद से फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बहार आई हुई है इस समय। बहार इस वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल्स हमारी ज़िंदगी को बचाने में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। अब जब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, 10-10, 12-12, 15 फ्लोर के, 25 फ्लोर के, दिल्ली, मुंबई, मद्रास में तो बनते ही बनते थे, चेन्नई में बनते ही बनते थे। मद्रास वर्ड मैंने इसलिए यूज़ कर दिया क्योंकि हम लोगों के टाइम में मद्रास हुआ करता था। मेरा टाइम अब भी चल रहा है, बट ये है कि उस टाइम में मद्रास याद था। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम लोगों को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास याद था। दैट्स व्हाई आई टोल्ड मद्रास। वेल, आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सब जगहों पे जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आज के 10, 20, 25 साल पहले से हैं। लेकिन अब छोटे शहर में जो B और C कैटेगरी टाउन है, वहाँ पे भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गए हैं। आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप इंजीनियर नहीं बन पाए, फिर भी आपको बड़ा काम करना है, बड़ा करियर बनाना है, तो हम बात कर रहे हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में कौन लोग काम करते हैं? नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और भी ढेर सारे लोग हैं। इन सबको मैनेज कौन कर रहा है? ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल मैनेज कैसे हो रहा है? दोस्तों, जब मैंने MBA किया हुआ था तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। आज के 20 साल पहले की बात है। हमें 4 ऑप्शन मिले थे। हमारे ऑप्शंस क्या थे कि आप मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन कर लीजिए, आप फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर लीजिए, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर लीजिए, या आप ह्यूमन रिसोर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अभी चीज़ें बदल गई हैं। आप अब मैनेजमेंट के कोर्सेज में बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं। उन ढेर सारे ऑप्शंस के बीच में हम आज बात कर रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स के ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, बीमारियों में भी ढेर सारे। पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक फिजिशियन एक होता था, अब अलग अलग है। न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, अलग अलग फील्ड हो गए हैं। पीडियाट्रिक भी अलग है। कोई ऑप्था का आंख के बच्चों की बात, आंख के डॉक्टर्स की बात करें तो बच्चों के आंख के लिए अलग डॉक्टर हैं, एडल्ट के लिए अलग हैं, रेटिना का अलग है। तो स्पेशलाइजेशंस बढ़ने के साथ साथ मैनेजर्स की भी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स करने वाले लोगों को करना क्या होगा, ये हम पहले बात कर लेते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बच्चा या जो यंगस्टर है, अगर वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, अगर वो उस इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा? नाम से ही क्लियर है कि हॉस्पिटल को पूरा मैनेज करना है। डॉक्टर्स का OPD का टाइम क्या होगा, OT का टाइम क्या होगा, नर्सिंग स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, बिलिंग कैसे होगी, दवाइयाँ कैसे अवेलेबल हों, पेशेंट की प्रॉपर केयर हो रही है कि नहीं हो रही है। डॉक्टर का काम था प्रेस्क्राइब कर देना, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया, डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया। लेकिन अगर जो पेशेंट एडमिट हैं या जो पेशेंट आ रहे हैं, डायग्नोस्टिक केयर की बात कर लेंगे, ICU केयर की बात कर लेंगे, जनरल एंट्रेंस की बात कर लेंगे कि जो लोग जनरल वार्ड्स में एडमिट हैं, इन सबको प्रॉपर मैनेज कैसे किया जाए। तो टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स एक नया मैनेजमेंट का कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, एंड दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में मैंने बता दिया। बहुत वास्ट कैरियर है, बहुत बूमिंग कैरियर है, बहुत ढेर सारी डिमांड्स हैं। अभी तो मैं आपको बताऊं कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी कोई फार्मा मैनेज कर रहा है, कोई डायग्नोस्टिक मैनेज कर रहा है, कोई केवल डॉक्टर्स को मैनेज करने में लगा हुआ है, कोई वार्ड्स को मैनेज कर रहा है, कोई ICU का मैनेजर है, और इन सब के ऊपर एक जो है हॉस्पिटल डायरेक्टर बनाया जा रहा है, जो
मैनेजमेंट से ही गया हुआ बंदा है। तो अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए हैं तो भी आप हॉस्पिटल्स में अपना काम कर सकते हैं। बहुत बहुत बूमिंग करियर है। कोर्सेज कौन से कर सकते हैं? इसमें डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। बट सिंस इट्स अ प्रैक्टिकल जॉब, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि ऑनलाइन ना करके आप ऑफलाइन कोर्स को ही करें, रेगुलर कोर्स को करें। डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। बैचलर पे और भी कुछ जगहों पे अभी इंट्रोड्यूस हुआ है बीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड ऑल। पीजी में भी आपके पास एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। मैं देख रहा था जब मैं स्टडी कर रहा था इस कोर्स के बारे में, तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। सुखद आश्चर्य इसलिए हुआ कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और देश की और भी कई सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। सैलरी क्या होगी? सैलरी 40,000 रुपए से लेके 40 लाख रुपए महीने तक की सैलरी अवेलेबल है। दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बताया कि आप अपना नॉन ट्रेडिशनल कोर्स में भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाके अपने करियर को कैसे बूम कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं कि ढेर सारे हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, उसमें ढेर सारे स्पेशलाइजेशन शुरू हो रही हैं, और जब ढेर सारे हॉस्पिटल स्पेशलाइजेशन शुरू हो रही है तो उनको मैनेज करने के लिए मैनेजर्स की जरूरत होगी, और वो मैनेजर्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट के थ्रू आएंगे। तो दोस्तों, आज हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में बात की। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए प्रेरित कीजिए। थैंक यू सो मच।